Recording in progress. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बना। कांटा कौन है? देह अभिमान। हमारे अंदर ही कांटा है ना। तो बाबा आए हैं हम कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान। इसमें ही सब विकार आते हैं। इसीलिए बाबा क्या कह रहे हैं, देही अभिमानी बनो। देह समझने से ही, देह देखने से ही क्या होता है, सारा विकार आता है। तो जैसे अभी छोटा सा आत्मा बॉडी में जन्म लिया है, उसको भी हम अभी से आत्मा देखें कि हाँ, ये भी कोई आत्मा अपना एक जर्नी कंप्लीट करके एक नया जर्नी शुरू कर रही है। नहीं तो बहुत सारा विकार उससे, मोह तो सबसे पहले। प्रश्न, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया। भक्त भगवान को कह दिया सर्वव्यापी है, हर जगह। उत्तर है, बाप बहुरूपी है। जहाँ आवश्यकता पड़ती है, किसी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। रॉकेट एक सेकंड में कहीं पहुंच सकता है ना। तो बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। यही बात भक्त लोग नहीं समझते हैं, इसलिए भगवान को सर्वव्यापी कहते हैं। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़िया भी होती हैं, कहाँ आधी खिली मुखड़िया होती है। यह भी बगीचा है ना। और यह तो बच्चे जानते हैं कि यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से कांटों से फूल बन रहे। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नर्क। बाप भी समझाते हैं, यह पतित कांटों का जंगल, वह फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा था, वह भी फिर कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा। उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहां तो तुम देही अभिमानी रहते हो, आत्मा में ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी होती है। अब हम यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। साक्षात्कार होता है। हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे। फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। यह आत्मा को ज्ञान है ना। आत्मा को सब ज्ञान होता है ना, इसलिए देखिए टुकुर टुकुर देखती है। जिस वक्त आत्मा गर्भ में होती है, उसको सारा कुछ साक्षात्कार होता है। तो हम लोग को भी पता है कि अब हम जब यहाँ से जाएंगे, अगर संपूर्ण बन के जाएंगे, तो हम गर्भ महल में जाएंगे। उसका भी साक्षात्कार होता है।
फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बने, छोटा बच्चा से फिर बड़ा। यह आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह ज्ञान नहीं है। सिर्फ यह ज्ञान है कि शरीर पुराना है, अब इसको बदलना है। वहां देवता लोक में भी ये ज्ञान नहीं रहता है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, लेकिन ये ज्ञान रहता है कि अब शरीर पुराना है, इसको बदलना है। अंदर में खुशी रहती है। तो कोई तो अपना पुराना शरीर छोड़कर आया होगा, ये नया नया शरीर लिया। कलयुग दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहां नहीं होती। यहाँ होती है लोक लाज, कुल की मर्यादा। फर्क है ना। वहाँ की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है। वहाँ की मर्यादा है सत्य मर्यादा, यहाँ तो असत्य मर्यादा है। सृष्टि तो है ना, बाप आते हैं, जबकि आसुरी संप्रदाय है। दैवी संप्रदाय के टाइम में नहीं आते हैं। जब जरूरत है भक्तों को भगवान की, तभी भगवान आते हैं सबसे अंत में। उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। यह भी समझाया गया है कि योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में जो भी पाप किया है वह भी बताने पड़े। उसमें भी खास है विकार की बात। याद में है बल। बाप है सर्वशक्तिमान। तुम जानते हो, जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। ये लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना। हम्म, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है। वह है ही नई दुनिया, नई। वह है ही नई दुनिया। हर चीज नई। अब तो जमीन भी कलराठी हो गई है। पहले कितना उपजाऊ रहती थी जमीन, एकदम हरा भरा हो जाता था। इवन 20 साल 25 साल पहले भी जमीन की स्थिति डिफरेंट थी। अब डिफरेंट है। अब कितना ज्यादा जमीन भी कलराठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, पहले पूरा भर जाता था ना। अब तो कितना कुछ आग लग कल कल यहाँ देखे, बहुत दूर तक आग लगा हुआ था। बहुत दूर तक। तो कहाँ पे कैसे आग लग जाता है, सारा फसल बर्बाद हो जाता है, या बाढ़ आ जाता है, या जमीन भी अब इतना उपजाऊ नहीं रहे। तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। तुम्हारी यह है ऊंच से ऊंच यूनिवर्सिटी। ऊंच से ऊंच पढ़ाने वाला है। बच्चे पढ़ते भी हैं ऊंच से ऊंच बनने के लिए। तुम कितने नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हैं। बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़ी हो। अपवित्र वहां जा न सके। नीचे हैं तब तो उच्च देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं। मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं। फिर कहते हैं रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंच बने। उन्हों के आगे तो माथा टेकते हैं। है तो वह भी मनुष्य, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसे बने। क्यों हम उनकी पूजा करते हैं? क्योंकि हम भी उनके जैसे बने। लेकिन हमको याद ही नहीं कि हम तो वैसे ही थे, वही थे।
ये कोई को पता नहीं कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे इस दैवी झाड़ का सैंपलिंग लगता है। बाप आते भी हैं संगम युग पर। यह पतित दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुक कर चले जाएंगे शांति धाम में। मन मना भव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर है, इतने मंत्र देते हैं। बाप का है ही एक मंत्र। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था, जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवान वाच है ना। वो लोग फल श्लोक आदि कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुम सबको समझा सकते हो। यह है पतित दुनिया नर्क। सत्युग पावन दुनिया थी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा तो सदैव पावन है ही। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो, आत्मा पवित्र योगी ज्ञान स्नान से, न कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते हैं, जो भी नदियां है उसमें रोज स्नान करते रहते हैं ना। बचपन से कितना स्नान किए। पानी भी वही पीते हैं, पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज है, परंतु किसकी बुद्धि में आती नहीं है। लेकिन फिर भी हम क्या है, जो दूसरा कोई कहा उसको सत सत कर दिया। इस दिन ये करना चाहिए, उस दिन वो करना चाहिए, जो कोई भी कहा सत सत। हाँ भाई, ऐसे ही करना चाहिए, है ना। कभी भी उसके पीछे रीजन क्या है, ऐसे कैसे हो जाएगा, कभी नहीं सोचा। हाँ, गंगा सागर जाने से पाप उतर जाएगा, गंगा में स्नान करने से पाप उतर जाएगा। उतर ही जाता तो फिर दुख कहाँ रहता जीवन में। तो स्नान करने से आत्मा का पाप कैसे उतरेगा, आत्मा को तो पानी छू ही नहीं सकता। तो ये सब सहज बात है, लेकिन रावण क्या करता है, सबकी बुद्धि को भ्रष्ट किए हुए रहता है। भक्ति मार्ग में धक्के खिलवाता है। धक्का के अलावा कुछ मिला वहां जाने से? कुछ। तो ज्ञान से ही सदगति होती है। सेकंड, फिर कहते हैं ज्ञान इतना था है, जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत बुरी बातें सुन। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया। अरे पहले कैसे सुनाएंगे, कहानी शुरू से लेकर नंबर वार सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का पार्ट पहले कैसे सुनाएंगे। तो सबका सब आपका भी रोल है कि इस टाइम में ये कहानी सुनाएंगे, उस टाइम में वो। कैसे आदि मध्य अंत का, तो यह भी बाप सुनाते रहते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। तुम्हारे में भी नंबर वार है, जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती। फालतू चित्र रखे, इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। ये तो वह भी पूरा समझते नहीं है। समझाने वाले भी पूरा नहीं, तो जैसे को तैसा मिला। बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने सुरूर नहीं है, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं, क्योंकि बाप तो है बहुत छोटा रॉकेट। कहीं कहीं पे बच्चे कोई किसी को ज्ञान दे रहे हैं या कहीं कोई सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनमें इतनी क्षमता नहीं है जो वो उस सेवा को कंप्लीट कर सके, तो भगवान प्रवेश करके वो काम करवा देता है। ये तो देखा हुआ है, इतना सुंदर योग करवाता है कि पूरे ग्रुप 70-75 आदमी को अनुभूति हो जाती है। जहाँ पे पता ही नहीं था कि कैसे योग करवाएंगे, बाबा का आह्वान किया और खुद को भी अनुभव हुआ और पूरे ग्रुप को भी अनुभव हुआ।
तो बाबा ही करवाता है। थैंक यू बाबा। आने जाने में देरी नहीं लगती, आ जाता फटाक से। रॉकेट बहुत छोटा रॉकेट है। उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली। अब इन सब बातों को उन लोगों ने सर्वव्यापी जैसे कह दिया कि यहाँ भी भगवान, यहाँ भी कार्य बच्चों से करवा दिया, वहां भी करवा दिया। तो बहुत सेकंड के भी फ्रैक्शन में कहीं भी पहुंच जाता है, सर्वव्यापी नहीं है लेकिन जहां जरूरत है वहां पहुंच जाता है। और शक्ति भी दे देता है, तो सिर्फ जरूरी नहीं पहुंच जाए, वहां से शक्तिपात भी कर दिया तो शक्ति से भी काम कर लेगा सब। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कण कण में विराजमान हो गया। अब अभी किसी बच्चे को जरूरत हुई तो वहां भी शक्ति दे दिया, उसी टाइम में किसी और बच्चे को भी जरूरत हुई तो वहां भी शक्ति दे दिया। तो इतना तो है ना वो मल्टीटास्किंग, कि किसको भी कर सकता है। हम मनुष्य आत्मा ही कभी कभी मल्टीटास्किंग हो जाते हैं कि एक माँ तो होती ही है मल्टीटास्किंग, कि खाना भी बना रही है, बच्चा भी संभाल रही है, कुछ कुछ सीरियल भी देख ले रही है, फोन पे भी बात कर ले रही है, कितना सारा मल्टीटास्किंग कर लेती है। और किसी को उधर से डांट भी रही है, आंख से गुर्रा गुर्रा के। सीरियल भी चल रहा है, फोन पे बात भी चल रहा है, खाना भी पक रहा है, और बच्चा भी गोद में है, तो कितना सारा काम कर रही है। तो ऐसे बाप तो भगवान है, तो वो तो है ही मल्टीटास्किंग। ये तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? आने जाने में देरी नहीं लगती। उन्होंने फिर सर्वव्यापी की बात, कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उन्हों को समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती है ना। तो कोई पिछले जन्म में पूरा उसको कंठस्थ होगा गीता, तो इस जन्म में भी उसको कुछ ना कुछ गीता याद रहेगा, कंठस्थ रहेगा। कभी कभी वो संस्कार लेकर चली जाती है, तो कहाँ भी जन्म ले फिर वहां वेश्या शादी पढ़ने लग पड़ेंगे, अंतमति सुगति होती है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है। अभी तुम बच्चे समझते हो। आखिर वह दिन आया आज, जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्य को तो ये पता ही नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया होती है ना। सब समझते हैं आसमान में कहीं स्वर्ग है। स्वर्ग एक नई दुनिया आती है, ये तो कोई जानता ही नहीं कि स्वर्ग कहो, वैकुंठ कहो, शिवालय कहो, सब एक ही है। तुम बच्चे हो ही जानते हो, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुन रहे। पूरी दुनिया झूठी कथा सुनती है, जिससे कुछ भी कल्याण नहीं होना। हम सुन रहे हैं सच्ची सच्ची कथा, जिससे हम क्या बन रहे हैं, नर से नारायण बन रहे हैं। सत्यनारायण का कथा क्या होता है? नर से नारायण बनने के लिए होता है ना। है एक ही कथा, सुनाई भी एक ने, लेकिन फिर उसके कितने सारे शास्त्र बना दिए, अलग अलग नाम कर दिया, अमरनाथ, नारायण, ये। फिर उसके शास्त्र बनाए, दृष्टांत सब तुम्हारे लिए, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए। तो संगम पर बाप ही आकर सब समझाते हैं। बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले है सत्युग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है, इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्मा है, यह ज्ञान कोई को है नहीं जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया। जो भी आत्मा है उन्हों का पाठ ड्रामा में नूंदा हुआ है। जिस समय जिसका जो पाठ होगा उस समय आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। अब इस आत्मा का यहाँ से पाठ शुरू हुआ तो ये आत्मा आ गई, कोई नहीं रोक पाया, है ना। और ना कोई पहले कर पाता। उसका जिस वक्त से पाठ है उस वक्त वो आएगी, वृद्धि को पाएगी। जिस वक्त आत्माएं जन्म लेना छोड़ देंगी, यानी कि सारी की सारी धरती पे आ गई हैं, तब विनाश शुरू। अभी तो बहुत जन्म हो रहा है चारों तरफ। तो जिसका जिस समय जो पाठ है उस समय आएंगे। तो बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब इसका ये भी नूंद है ना, छोटा वो बच्चा आया उसका भी नूंद है कि वो इस टाइम में ही रोएगा, वो इस टाइम में ही हंसेगा, वो इस टाइम में ही बोलना शुरू करेगा। सारा कुछ उसका फिक्स है,
कोई बदल नहीं सकता है उसके कारण। अ, सबको इतनी खुशी होगी या इतना दुख होगा वो सब भी फिक्स है ना। जैसे छोटा बच्चा बड़ा होता है, छोटा छोटा तो पवित्र होता है ना, तो उसको देखकर सबको खुशी होती है। फिर जब बड़ा होने लगता है तो फिर वो भार लगने लगता है, क्योंकि फिर उसका ड्रामा शुरू होता है इस कलयुग में। पर सतयुग में क्या होता है, सतयुगी बच्चा होता है तो विकार से पैदा लेता नहीं है, तो सारा कुछ उसका संस्कार स्वभाव सब मीठा होता है, सुख देने वाला। तो बच्चे ही बुलाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं ना कि छोटा बच्चा भी जो होता है ना, उसको क्यों मन करता है कि गोद में ले लें, उसको प्यार करें, क्योंकि वो पवित्र होता है उस वक्त। उस वक्त उसको, उसकी बुद्धि इतनी नहीं चलती है कि ये ऐसे है वो वैसे है ना। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसकी बुद्धि बहुत चलती है। वो दूसरे को देख देख के जैसा उसका वायुमंडल वैसा कॉपी भी करता है, और उसका पिछला संस्कार भी इमर्ज होता है। तो किसी में क्रोध का संस्कार होगा, किसी में ईर्ष्या का संस्कार होगा, तो सारा इमर्ज होता है। तो इस वजह से फिर वो माँ माँ से चाटा भी खाता है, लेकिन छोटा बच्चा थोड़ी खाता है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि बाबा बुलाते भी हे पतित पावना, बच्चे ही बुलाते हैं। बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे काम चिता पर बैठ भस्म हो गए। हमारे किसके बच्चे, सागर के बच्चे। सागर है ना वो सारे गुण और शक्तियों का। तो सागर के बच्चे कामचिता पर बैठकर भस्म हो गए। ये भी कहानी है ना कि सागर के बच्चे जब भस्म हो गए थे, तो फिर उन पूर्वजों ने तपस्या की। फिर लास्ट जो पूर्वज आत्मा भागीरथ थी, वो गंगा को धरती पर उतारे। शिव की जटा से गंगा नीचे आई और गंगा का पानी छिड़का, तो सब जीवित हो गए। तो वो स्थूल गंगा की बात नहीं, शिव के द्वारा ही ज्ञान गंगा निकली। उस ज्ञान गंगा भागीरथ के अंदर, यानी भाग्यशाली रथ, यानी ब्रह्मा बाबा ही भागीरथ। भागीरथ के अंदर बैठकर शिव बाबा ने जो ज्ञान उचारा, उस ज्ञान से हम सब सागर के बच्चे वापस वापस जीवित होते हैं। हर किसी में ये दिया हुआ है, कि इसमें भी दिया हुआ है कि कुरान में, कि सबको कब्र से जगाते हैं, उठाते हैं भगवान। तो कब्र से उठाते हैं यानी क्या, कैसे उठाते हैं? जो बॉडी कब्र के अंदर है उसको जिंदा कर देते हैं? नहीं, जो कब्र दाखिल हो गए हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कुछ भी पता नहीं है, मरे पड़े हैं। मरे पड़े मतलब क्या होता है कि कुछ भी पता नहीं, सेंस ही नहीं कुछ, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उनको भगवान वापस से बुद्धि देते हैं, तो उनको जीवित करते हैं वापस, देवताओं को वापस उठाते हैं ना। और भी इसमें भी है, श्री अरविंद माता जी का बुक में भी है कि पराशक्ति आती है जो सभी आत्माओं को महामानव बनाती है। तो महामानव यानी देवता बनाती है ना। तो सबको कुछ ना कुछ हिंट मिला, तो उसके अनुसार उन लोगों ने अपना अपना ग्रंथ बनाया। लेकिन वो सब भगवान नहीं है ना, वो सब ने भगवान को महसूस किया। क्या करते हैं भगवान, कौन है भगवान, सबका क्या ये था कि प्रकाश है, वो प्रकाश उतरता है, चेतना उतरती है, और सभी जो गिरे हुए हैं चेतना मनुष्य को ऊपर उठाती है। तो ऊपर उठाना थोड़ी उड़ाती है, नहीं, उनके मस्तिष्क को, उनकी बुद्धि को ऊपर उठाती है, उनके अंदर इतनी परिवर्तन लाती है। जो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, पर जिसको कहते हैं ना सेंस, अभी जैसे परिवर्तन की शक्ति हमारे नहीं है, महसूसता की शक्ति नहीं, सारी शक्ति खत्म होगी। सारी शक्ति देते हैं भगवान। जब तक हम महसूस ही ना करें कि हम क्या गलत कर रहे हैं जीवन में, हम उसको सुधार कैसे सकेंगे? तो अभी ये महसूसता की शक्ति किसी में नहीं है। यही योग करने से महसूसता की शक्ति आती है कि ये मेरे में गलत है, ये मेरे में गलत है। फिर योग करने से भगवान क्या देते हैं, परिवर्तन की शक्ति देते हैं। अब हम कभी कभी जान भी जाते हैं कि मेरे में गलत है, लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, तो उसी ढर्रे से चले आते हैं। तो वो भगवान से योग लगाने से फिर वो परिवर्तन की शक्ति मिलती। तो ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं कौन है, बोलो, देखो लिखा हुआ है, भगवान उवाच, मैं साधारण तन में आता हूँ, वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले
साधारण बनता है, साधारण ही वह कृष्ण बनता है। वो ही कृष्ण की आत्मा है, वो बॉडी कृष्ण का था। कृष्ण फेमस है तो हम कह सकते हैं कृष्ण की आत्मा। तो कृष्ण की आत्मा पहले जन्म में आई, फिर जन्म लेते लेते विक्रमादित्य भी बनी, फिर जन्म लेते लेते लास्ट में दादा लेखराज के रूप में आए। तो एक ही फेस तो नहीं हो सकता ना, कोई भी आत्मा रीबर्थ लेगी। अब मान लीजिए ये जो बच्चा जन्म लिया ये नाना जी का ही अगर मान लीजिए आत्मा है, तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है कि उसका सेम फेस होगा। सेम फेस तो नहीं हो सकता। हाँ, कुछ कुछ चरित्र, कुछ कुछ फीचर्स मिल सकता है, लेकिन फेस से तो कोई नहीं पहचान सकता कि ये भी वही है। तो या वो किसी और घर में चले जाए तो कोई पहचान ले, अरे देखो ये तो उस गांव में उस घर वाला आया है यहाँ पे, कोई नहीं पहचान सकता, फेस तो नहीं होगा ना वही। तो ऐसे ही कृष्ण भी जब की आत्मा जब पुनर्जन्म लेती है तो कैसे कोई पहचानेगा कि ये वही आत्मा है। लेकिन उनके व्यक्तित्व को देख करके सब कहते थे कि आप तो राजा के समान हैं, आपका व्यक्तित्व तो इतना श्रेष्ठ है कि आपको तो राजा होना चाहिए था। तब तक भी उनका व्यक्तित्व इतना श्रेष्ठ, लंबी चौड़ी काया, इतनी इतना ज्यादा भक्ति भाव, और सबसे ज्यादा भक्ति भी उन्होंने ही की। 12 गुरु उनके थे। 12 गुरु की सेवा करना छोटी बात नहीं है। और हीरे जवाहर हीरा का व्यापार, एक एक उनकी बहू उस समय 60 और 50 और 40 30 के दशक में लाखों लाख का ज्वेलरी हीरा का पहनते, खाली हीरा का, ऐसा हीरा हीरा बना बना के बाबा पहनाते थे जो कि पूरे कहीं पे नहीं हो, विक्टोरिया के पास भी नहीं। विक्टोरिया के लिए भी स्पेशल बनाए थे बाबा एक गहना घड़ी लगा हुआ। तो वो तो खुद ही कलाकार थे, हीरा का परख उनको बहुत सुंदर था। तो इतना इतना कि उस समय ही 30s 20s में जब वो जाते थे गंगा स्नान, हजार हजार ऐसे ही पंडित को दक्षिणा ये सब देते थे। और गुरु बुला लिया तो दौड़ पड़ते थे, हमेशा उनके यहाँ कुछ न कुछ भजन कीर्तन चलता था। उस समय उन्होंने जो बेटी की शादी की, तो उन्होंने वर देखकर शादी की उस समय, कि ये कैसा वर है, एकदम सिंपल पंडित टाइप का जो शास्त्र पढ़ने वाला था उससे की। और पूरा यज्ञ का माहौल रखा, कोई भी ताम झाम नहीं, कि नहीं ऐसा यज्ञ सहित अपनी बेटी का शादी करे जो इसको सिर्फ आशीर्वाद ही आशीर्वाद मिले, इसका जीवन सच्चा सच्चा हो, जो इसके चारों तरफ परिवार में ऐसा भक्ति भाव का माहौल हो। ऐसे जगह में उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, सबके खिलाफ जा करके। कोई लव मैरिज की मैरिज नहीं, लेकिन उनको वो पसंद आया कि नहीं, सिर्फ ऐसे जगह नहीं शादी करनी चाहिए कि बस देख लिए जमीन है पैसा है ये है वो है और शादी कर दी। उन्होंने गरीब परिवार में शादी की, लेकिन चरित्र देखकर शादी की कि इसके साथ मेरी बेटी धर्म परायण रहेगी, खुश रहेगी और धर्म पे रहेगी। धर्म मतलब वो अच्छा आचरण वाला रहे, अच्छा व्यवहार करने वाला रहे, संतुष्ट रहे। संतुष्टता जब जीवन में है ना, तो कितना भी धन हो या ना हो, जीवन सुखी होता है। तो ऐसा ऐसा वो कृष्ण का आत्मा। तो ये भी बना हुआ है मूर्ति, अगर हम जाकर देखें दिलवाड़ा टेम्पल में, कि नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं या बनने वाले। त्रिमूर्ति तो बहुत ने देखा है, परंतु उसका अर्थ भी चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग, पालना का नाम रूप देश काल अलग है। ये बातें समझाने में तो बड़ी सहज है। ये नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर ये बनने वाले, तो वहां बना हुआ है फोटो। नीचे तपस्या है कर रहे हैं, ऊपर देवी देवता दिखा रहे हैं स्वर्ग में। तो यही 84 जन्म ले या बनते हैं, कितना सहज ज्ञान है, सेकंड का बुद्धि में ये ज्ञान है। हम यह देवता बनते हैं, 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं। और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 जन्म भी कौन लेते हैं? जो शुरू में देवता है, सारे देवता भी नहीं ना, सतयुग के जो शुरू में आए 9 लाख, वो उनका 84 जन्म होगा, फिर बाकी का कमता जाएगा। तो 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवताएं ही है जो पहले पहले आते हैं,
खिलौना होता है ना मछलियों का, मछलियां ऐसे नीचे आती हैं फिर ऊपर चढ़ती हैं, वह भी जैसे सीढ़ी है ना। भ्रमरी, कछुए आदि की जो मिसाल दिए जाते हैं वो सब इस समय के हैं। भ्रमरी में भी देखो कितनी अकल है। मनुष्य अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अकल नहीं है। भ्रमरी क्या करती है, विष्ठा के कीड़े को लाकर आप समान बनाती है, तो हम करते हैं क्या वो? हम दूसरे लोगों को लाकर आप समान बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य में भी इतनी अकल नहीं कि वो आए, हम जिस ज्ञान में चल रहे हैं दूसरे को भी वो ज्ञान समझाएं, उनका भी कल्याण करें। सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं और हम रोते हैं अपनी पुरानी खाल छोड़ने के लिए। तो सर्प कितना आसानी से अपना पुराना खाल छोड़ देता है। तो बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है योग से। हम इतने योग करने से, योग में क्या करते हैं, बार बार अशरीरी बनते हैं। तो ये ड्रेस जो है, ये तन का जो ड्रेस है, ये इतना लूज हो जाता है ना कि जब बाबा कहे एक सेकेंड अब शरीर छोड़ दो, तो शरीर हम लोग छोड़ के निकल जाए बिना दर्द के। दर्द नहीं होता फिर शरीर से एकदम जैसे वो वही सर को छोड़ा खाल, वैसे हम लोग ये शरीर छोड़ देते हैं, नए शरीर में चले जाते हैं। और फिर वही संस्कार जो होता है ना, ये जो अशरीरी का संस्कार है, यही देवता बनने के बाद काम में आता है। जो वहां रोते नहीं, हर समय जब भी जरूरत पड़ा, 150-200 साल के हो गया, पता है कि खाल पुराना हो गया, आराम से निकल गए, कोई रोता नहीं, कोई भी दुखी नहीं होता और खुश होता है। उसी का यादगार है कि आज भी बूढ़ा लोग जो मरता है तो क्या होता है, ड्रम बजाया जाता है। तो आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है, तो उसको पवित्र बनाने लायक बनाया जाता है, वह है लायक दुनिया। यह तो एक बाप का ही काम है जो सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। हेवन क्या होता है यह मनुष्य को पता नहीं। हेवन सोचते हैं ऊपर कहीं है। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। हेवन में भगवान नहीं होते हैं। हेवन भगवान द्वारा बनाई गई दुनिया है। ये भी कोई नहीं जानता, सोचता है कि हेवन में भगवान है। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितनी बार राज्य लिया है, फिर गवाया है, यह भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया है, रावण मत से राज्य गवाया है। अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने लिए नहीं मिलती। समझाते तो बहुत अच्छी तरह है, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल से चेंज होती है। भक्ति मार्ग में इतना ना अंधविश्वास ठूसा गया हमारी बुद्धि में जन्म जन्मांतर के लिए कि अब वो निकलना भी बहुत मुश्किल होता है ना। हम एकदम उसी प्रथा से चिपके रहना चाहते हैं, उससे निकलना ही नहीं चाहते हैं। जैसे कि जोंक चिपक जाता है ना, वैसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं उसको। तो वो एक रावण बुद्धि के कारण होता है। जैसे जैसे पवित्रता आती जाएगी ना, अपने आप सब छूटता जाए। इसलिए बाबा किसी को छुटाते नहीं है, बस कहते हैं योग करो, मुझे याद करो। तो जैसे जैसे हम योग करेंगे, बुद्धि पवित्र होते जाएगी, अपने आप सब कुछ छूटता जाएगा। भक्ति मार्ग का शो बहुत है। वह है दुब्बन, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं। जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ। भगवान ने कभी भी कोई शास्त्र नहीं बनाया, कोई भी दुनिया की भक्ति की रस्म नहीं बनाई। वो एक एक रस्म रावण द्वारा बनाई गई ताकि आदमी इसमें लिप्त रहे, गिरता जाए गिरता जाए गिरता जाए। अभी हम मान लीजिए एक थर्सडे दिन है, उस दिन हम कपड़ा नहीं धोए, ये कहाँ से प्रथा है? भगवान ने तो कभी किसी शास्त्र में नहीं कहा। अब किसी ने कह दिया नहीं धोना है तो नहीं धोना है ना। शादी के पहले धोते थे, शादी के बाद करते 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 उसमें इतने लिप्त अब हो गए कि उस प्रथा को अब छोड़ना ही नहीं चाहते। तो ये क्या हो गया? ये बाबा कह रहे हैं, ये दुब्बन है, दलदल है, इसमें एकदम डूब पड़, दलदल से निकल ही नहीं पाते, अपनी बुद्धि को निकाल ही नहीं पाते। कि हाँ, हम खुद भी जान रहे हैं कि ये सब गलत है, लेकिन हम उससे नहीं निकल पाते हैं। जिस दलदल में कोई फंस जाता है तो उसको कौन निकाल सकता है? तो हम लोग भी नहीं निकाल सकते उसको, सिर्फ भगवान निकाल सकते हैं। मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। सबसे अच्छी से अच्छी खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो
फिर उनसे छाट कर निकलेंगे। ये अभी नई बात नहीं, कल 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 पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नूंद है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है बहुत सहज। तुम जानते हो भगवान आते ही ये कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। बाप आकर सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है। सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। अभी हमारे पे किसकी दशा बैठी है? बैठी है कि अभी तक नहीं बैठी है? जब हम पूरा पूरा भगवान में समर्पित होते हैं तो बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर कुछ भी रॉन्ग नहीं होता। जैसे भक्ति मार्ग में दिखाया है ना, कि प्रहलाद को ऊपर से फेंक दिया लेकिन भगवान आकर बचा लेते हैं, है ना। वो भगवान पर जब हम समर्पित हो गए तो बस भगवान की याद, बाकी सब टेक केयर वो करता है। लेकिन हम कभी कभी क्या होता है, भगवान पे डाउट आ जाता है, हम अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं। तो लेकिन भगवान के सिवा कोई भी तारनहार है ही नहीं। वही आया है तारनहार हम सबको तारने के लिए। तो उस पे एकदम निश्चय बुद्धि बैठाना है। निश्चय बुद्धि बैठाने के लिए अपनी बुद्धि को पहले तो माया के विघ्न से बचा के रखना है। उसके लिए पूरे दिन में अभ्यास, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, सबको आत्मा देखना। भाई कितना मजा आएगा। छोटे बच्चा को भी जब आत्मा देखकर बात करेंगे तो वो आपको रिस्पोंड करेगा। ट्राई करिए, जिसके भी सामने वो छोटा बच्चा है उसके भ्रुकुटी में देखिएगा गौर से, कि वो आत्मा बैठी है। आपको भ्रुकुटी के बीच में हलचल हलचल दिखाई देगा। छोटे बच्चे का बहुत क्लियर दिखाई देता और उसको फील भी होगा। आप कुछ बोलिएगा नहीं, लेकिन मन ही मन उसको आत्मा देखकर बात करिएगा तो वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये बहुत मजा आता था। हम पहले, छोटा था अश्विन तो उसके साथ हम खेलते थे। इसको आत्मा देख करके बात करने से आपको बिल्कुल फील होगा कि वो आत्मा चुप चुप कर रही है, फील सुन रही है आपको। क्योंकि आत्मा तो आत्मा, छोटा बच्चा बहुत इजीली सुन सकता है, उसका कोई भी बुद्धि इधर उधर नहीं होता है ना। तो मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद कर गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल्थ से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतकार बनना है। कलेवी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। आज का वरदान है, आज यही भगवान से भी हम वरदान मांग रहे थे और आज वरदान में बाबा यही दे दिए। क्योंकि जब हम बीमार पड़ते हैं ना तो हमारे अंदर एक आलस से अलवेलापन आ जाता है, कि चलो थोड़ा देर और सो जाते हैं, थोड़ा देर और सो जाते हैं। तो बाबा का वरदान ही हम देखे अपने ऊपर, अपवित्रता का अंश, आलस्य अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, ये विकार का अंश जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से उठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। इसको टांग लेना चाहिए, लिखकर कहेंगे कि हम जो ये अलबेलापन आलस से कर रहे हैं, जो ऊंघ रहे हैं, जो निद्रा कर रहे हैं, तो हमारी पूजा भी ऐसे ही होगी। अगर हम उठ ही नहीं रहे अमृत वेला, तो हमारे पुजारी भी कब उठेंगे? दिन चढ़ जाने के बाद उठेंगे। आएंगे, मंदिर का ताला खोलेंगे, खा पी करके आएंगे और तब पूजा करेंगे। स्लोगन है, सेवा भल करो लेकिन व्यर्थ खर्च नहीं करो। सेवा भल करो लेकिन व्यर्थ खर्च मत करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।